आपका एलपीजी सिलेंडर 4000 का हो गया ब्लैक मार्केट में। पेट्रोल की लाइन 2 घंटे की है। मम्मी ने अमेज़न पे इंडक्शन स्टोव ऑर्डर कर दिया है और आपको लगता है ये इंडिया का इंटरनल प्रॉब्लम है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इसका रीजन है 7000 किलोमीटर दूर ईरान में गिर रहे बॉम्ब्स। फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक लॉन्च की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दी, वो चोक पॉइंट जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। इंडिया का 90% एलपीजी इंपोर्ट उसी रास्ते से आता है। 10 दिन के अंदर ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 से $120 क्रॉस कर गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको बोला द लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबल ऑयल मार्केट। करीब 1.5 महीना बीत चुका है पर वॉर खत्म नहीं हुई, डी एस्केलेशंस नहीं हो रहे और तुम्हारा कुकिंग फ्यूल की कॉस्ट 7% से ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो आज हम पूरी कहानी समझेंगे, हर कंट्री का रोल, हर कंट्री का ड्रामा और हर कंट्री की गलतियां। कोई बायस नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा सा डार्क ह्यूमर, क्योंकि पॉलिटिशियंस ये डिजर्व करते हैं। भाई, इसको समझने के लिए पहले 2023 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये मैस एक दिन में नहीं बनी। 2023 में इजराइल हमास वॉर शुरू होती है। गाजा में ईरान बैक प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, हुतीज, इराकी मिलिट्रीज सब एक्टिवेट हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है जो आज तक कोई नहीं रोक पाया। 2024 में पहली बार हिस्ट्री में ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर डायरेक्टली मिसाइल स्ट्राइक किए, नॉट थ्रू एनी काइंड ऑफ प्रॉक्सीज। डायरेक्ट मतलब अब प्रिटेंड करना बंद, ग्लव्स ऑफ। जून 2025 12 डे ऑफ वॉर, यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। 12 दिन चली ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हो गई। ईरान को सीरियस मिलिट्री सेटबैक मिला, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास सीज फायर हो गया। हुतीज के साथ रेड सी अटैक्स भी सिग्निफिकेंटली कम हो गए। दुनिया ने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा शांति आई, मे बी अब सब नॉर्मल होगा। जनवरी 2025 में रशिया और ईरान ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की। पुतिन और खमीनी ने हैंडशेक किया, लेकिन ट्रीटी में म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज नहीं था। मतलब रशिया बोलेगा वी सपोर्ट यू, लेकिन अगर बॉम्ब्स गिरे तो थॉट्स एंड प्रेयर्स में। जनवरी 2026 ईरान के अंदर सब कुछ एक्सप्लोड होता है इंटरनली। लार्जेस्ट प्रोटेस्ट सिंस 1979 रेवोल्यूशन। ईरानियन पब्लिक अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रीट्स पर आ गई और रिजीम जारी किया। और रिजीम ने क्या किया? क्रैकडाउन, थाउजेंड्स किल्ड, अपने ही लोगों को। इसे देख के एक चीज समझ आती है कि ईरान बाहर से क्रम्बलिंग नहीं था, उसकी सिचुएशन ऑलरेडी अंदर से बदतर हो गई थी। अंदर से ही उसके लोग उसके खिलाफ थे और इसी मूवमेंट पे डिप्लोमेसी का एक विंडो खुलता है। 6 फरवरी 2026 ओमान के मस्कत में और यूएस और ईरान के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स होते हैं। अब इनडायरेक्ट मतलब दोनों अलग अलग रूम्स में बैठे हुए थे और ओमान के डिप्लोमेट्स बीच बीच में शटल कर रहे थे। एक हाई स्टेक गेम्स ऑफ चाइनीज विस्पर। 13 फरवरी ट्रंप ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेज दिया। अब ये डिप्लोमेसी है या इंटिमिडेशन, डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क। 15 से 20 फरवरी ईरान सडनली अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ाता है भाई, नॉर्मल रेट से 3x। अपना ऑयल स्टोरेज खाली कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान वाज एम्प्टिंग इट्स रिजर्व। भाई, जब कोई अपना स्टोरेज इमरजेंसी लेवल पे खाली करे तो समझ लो समथिंग इज अबाउट टू हैपन। ये क्लासिक कैश आउट बिफोर द क्रैश था। 24 फरवरी ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। ट्रंप ने क्लेम किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टार्ट कर दिए। बिग एलिगेशन, लेकिन IAEA ने कहा कि उनके पास नो एविडेंस था ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एट दैट टाइम। 26 फरवरी पीएम मोदी इजराइल विजिट करते हैं, कनेसेट को एड्रेस करते हैं, नेतन्याहू को हक करते हैं। फोटो ऑप्स, स्माइल्स, हैंडशेक्स, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 27 फरवरी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, A breakthrough had been reached. ईरान ने एग्री किया एनरिच्ड यूरेनियम कभी स्टॉक पाइल नहीं करेंगे, फुल IAEA वेरिफिकेशंस अलाउ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा पीस विद इन द रीच। नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक 2 मार्च को होने थे। 28 फरवरी 2026 लिटरली 24 घंटे बाद बॉम्ब्स गिरना शुरू हो गए। स्टेल्थ बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में। ये डिप्लोमेसी नहीं, नेटफ्लिक्स का प्लॉट ट्विस्ट था। कोई राइटर लिखता तो बोलता टू अनरियलिस्टिक।
28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने साइमल्टेनियसली ईरान पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी। हाँ, ये एक्चुअल नाम है, नॉट मेकिंग दिस अप। यूएस ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स भेजे, B-1 लैंसर्स, B-52 स्ट्रैटो फोर्ट्रेसेस, हिमार्स, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1000 से ज्यादा टारगेट हिट हुए पहले कुछ दिनों में। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्राइक इजरायली एयरफोर्स का था। इजरायली फोर्सेस ने डिकैपिटेशन स्ट्राइक एग्जीक्यूट किए, मतलब सीधा लीडरशिप पर टारगेट किया। वो कंपाउंड जहां सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी अप्रोक्सीमेटली अपने 40 सीनियर्स ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, वो डायरेक्टली हिट हुआ। अयतुल्लाह अली खमेनी किल्ड, 40+ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स किल्ड। एक दिन में ईरान के सुप्रीम लीडर चले गए, along with the almost entire senior command। IRGC के अकॉर्डिंग बुशेर के पोर्ट सिटी में भी स्ट्राइक हुआ, जहां ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर है। IAEA चीफ ने कहा कि उनके पास इनिशियल असेसमेंट के न्यूक्लियर फैसिलिटीज डायरेक्टली हिट होने का कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन ये सिचुएशन फ्लूइड था। अब यहाँ पे एक सेकंड रुको, क्योंकि वॉर सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक नहीं रुकी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिनाब में एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल स्ट्राइक हुई। ईरानियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 180 लोग मारे गए। लैमर्ड में एक स्पोर्ट्स हॉल में गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही थी, 18 सिविलियंस मारे गए। इजराइल ने सिविलियंस को वार्निंग दी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पास से हटो, लेकिन वार्निंग और रियलिटी में बहुत फर्क होता है जब बॉम्ब्स एक्चुअली गिरते हैं। हम यहाँ पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ा सकते हैं, उनके डिसीजंस का मजाक उड़ा सकते हैं, पर सिविलियंस का कभी नहीं। ये आप और मेरी तरह ही लोग हैं, रियल फैमिलीज और रियल लोग। अब ईरान का रिस्पॉन्स, ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करते हैं। 3 घंटों में ईरान ने सेम डे पर लॉन्च किए ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल, यूएस बेसेस और गल्फ स्टेट्स की तरफ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 170 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए इजराइल की तरफ। स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुए हाइफा, तल अवीवी में। तल अवीवी में एक रेसिडेंशियल एरिया में स्ट्राइक से एक सिविलियन वुमन की मौत हुई, 27 इंजर्ड हुए। लेकिन यहाँ पे ईरान ने सिर्फ इजराइल पर नहीं मारा। IRGC ने 4 यूएस मिलिट्री बेसेस को टारगेट किए, अल उदैद बेस कतर, अली अल सलेम बेस कुवैत में, अल दफरन बेस UAE में, और यूएस नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में एयर रेड साइरेंस एक्टिवेट हुए। कैपिटल मनामा में एक्सप्लोजन्स और स्मोक की रिपोर्ट्स आई। गल्फ स्टेट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं थे, उन पर भी मिसाइल्स आ रहे थे। और फिर ईरान ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेला। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। वहां पे उन्होंने नेवल माइंस, कोस्टल मिसाइल्स, बैटरीज, ड्रोन स्वॉर्म्स, दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई कट ऑफ। इजराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। 20,000 से एडिशनल रिजर्विस्ट कॉल्ड अप किए। 50,000 पहले से ही उनके पास एक्टिव थे। और ईरान में मुज्तबा खमीनी, अली खमीनी के बेटे को नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट कर दिया गया। ईरान ने अपने डेड सुप्रीम लीडर की जगह उनके बेटे को ही बैठा दिया। भाई, ये सुप्रीम लीडर है या कोई फैमिली बिजनेस? सक्सेशन का सीजन 5 चल रहा है रियल लाइफ। HBO को स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं, बस न्यूज देख लो।